जैसा कि हम जानते हैं कि करंट अफेयर्स की जो वैल्यू है वो किसी भी एग्ज़ाम में बढ़ती ही जा रही है। चाहे वो यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, आरओ एआरओ हो और भी कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उन सब में जो वेटेज है करंट अफेयर्स का वो अच्छा खासा होता ही जा रहा है। और एक बार अगर आपने करंट अफेयर्स को निगलेक्ट कर दिया और एंड मोमेंट के लिए छोड़ दिया तो हमारे करंट अफेयर्स सही होने के चांसेस कम हो जाते हैं और सिलेक्शन के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा करंट अफेयर्स निगलेक्ट ना हो और आखिरी में हमें मल्टीपल सोर्सेज पे डिपेंड ना करना पड़े, तो एक ये इनिशिएटिव है जहाँ पे हम मंथली घटना चक्र, अच्छा ये बुक घटना चक्र है इंग्लिश में, तो हम मंथली घटना चक्र की बुक को कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि वीडियो का जब तक एंड हो तब तक हमें जितनी भी न्यूज़ कवर की गई हैं तो वो क्या हो जाए, हमें याद हो जाए। आई होप ये इनिशिएटिव आप लोग को पसंद आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली न्यूज़ से, जो कि पहली न्यूज़ है हमारी क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है जो कि डायरेक्ट आ जाए कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है, यूएनडीपी। हो सकता है कि थीम पूछ ली जाए, तो थीम है हमारी अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लाइव्स। अब हम इसको कैसे रिमेंबर कर सकते हैं, हम सबको पता है कि कोरोना का फेज़ था जिसमें बहुत सारी अनसर्टेन घटनाएं घटी हैं। तो हमें ये याद रखना है कि अनसर्टेनिटी बहुत हाई थी कोरोना पीरियड के टाइम में। तो जो हमारी थीम है उसमें एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है अनसर्टेन, और जो टाइम पीरियड था हमारा वो बहुत अनसर्टेन था, इसलिए क्या हुआ, अनसर्टेन टाइम्स। उसमें बहुत सारे बिजनेसेस थे जो कि सेटल्ड थे, वो क्या हो गए, अनसेटल्ड। लाइफ भी थी वो सेटल्ड थी, तो क्या हो गई, अनसेटल्ड। तो हमारा अनसर्टेन टाइम्स और अनसेटल्ड अनसेटल्ड लाइफ्स ये हमारी थीम का हिंट हो जाएगा। अच्छा, इंडिया की रैंकिंग क्या है, इंडिया की रैंकिंग है 132। कितनी कंट्रीज़ में, 191 में। ये रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछा जा सकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग क्या है। तो इंडिया की रैंकिंग क्या है, 132। कितने में से, 191 में से। ठीक है, एचडीआई के इंडिकेटर्स क्या हैं। ठीक है, एचडीआई के 3 मेन इंडिकेटर्स हैं। पहला, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितना हम जी सकते हैं, जीवन जीने की प्रत्याशा। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दूसरा क्या है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, इसको लिटरेसी भी कह सकते हैं। और तीसरा क्या है, पर कैपिटा इनकम या ग्रॉस नेशनल इनकम। तो क्या है तीन हमारे इंडिकेटर्स, पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, दूसरा क्या है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग या लिटरेसी, और तीसरा क्या है ग्रॉस नेशनल इनकम। इंडिया की रैंकिंग 2021-22 रिपोर्ट में कितनी थी, 132, मतलब करंट रैंकिंग है 132। 2020 में कितनी थी रैंकिंग, 130। तो हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं, 2020 में 130 थी और अगली साल 2 प्लेस का डिमोशन हो गया यानी 132 हो गई, यानी दो दो रैंक का अंतर आ गया। यानी अगर देखा जाए तो इस बार हमारी रैंक गिर गई है। ठीक, टॉप 5 कंट्रीज़ में स्विट्ज़रलैंड, टॉप 5 कंट्रीज़ में पहली कौन सी है, स्विट्ज़रलैंड। अब स्विट्ज़रलैंड को हम याद कैसे रखें, तो हम ये समझ सकते हैं कि स्विट्ज़रलैंड में बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी जाता है। ठीक है, बस ये याद करने के लिए बता रहा हूँ कि स्विट्ज़रलैंड में बहुत ज़्यादा क्या जाता है, ब्लैक मनी जाता है। जहाँ पैसे जाता है वहाँ की लाइफ कैसी होगी, बढ़िया ही होगी। वहाँ का स्कूलिंग बढ़िया होगा, वहाँ पे सब हेल्थ अच्छी होगी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी होगी और सबकी इनकम ज़्यादा होगी। तो इस हिसाब से हम कर सकते हैं कि ब्लैक मनी सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे जाता है, स्विट्ज़रलैंड में। तो रैंक 1 पे कौन है, स्विट्ज़रलैंड। बॉटम 5 में कौन है, सबसे नीचे साउथ सूडान। देखिए हमें टॉप की याद रखनी है और बॉटम की याद रखनी है।
इंडिया की भी याद रखनी है। इंडिया की रैंकिंग है 132, पिछली साल थी 130। हो सकता है कि कोई पेपर में एक साल पहले का पूछ ले। तो पिछले साल की क्या थी 130, इस साल की है 132। और फिर नॉर्वे और आइसलैंड। नेबरिंग कंट्रीज़ में हमसे नीचे कौन है, हम बस ये देख लेते हैं, नेपाल और पाकिस्तान। हमसे नीचे कौन है, नेपाल और पाकिस्तान। क्योंकि भाई इंडिया की रैंकिंग क्या है 132, नेपाल की क्या है 143, पाकिस्तान की क्या है 161। तो बाकी सारी जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो हमसे ऊपर हैं, नेपाल और पाकिस्तान हमसे क्या है नीचे। क्या क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है, तो वो करता है यूएनडीपी। इस बार की थीम क्या थी, तो थीम थी अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लाइव्स। क्या क्या इसके इंडिकेटर्स हैं, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग या लिटरेसी, ग्रॉस नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम। इंडिया की रैंकिंग क्या है 132, कितनी कंट्रीज़ में 191। लास्ट ईयर कितनी थी 130। नंबर 1 पे कौन है, स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड कैसे हमने याद किया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी कहाँ जा रही है, स्विट्ज़रलैंड में। पैसा उनके पास बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उनके पास हेल्थ अच्छी है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, जीवन जीने की आशा बढ़ गई उनकी। ठीक है, उनके पास अगर पैसे हैं तो स्कूलिंग भी है अच्छी है, और पर कैपिटा इनकम भी अच्छी है। सबसे नीचे की कंट्री कौन सी है, साउथ सूडान। बॉर्डरिंग कंट्रीज में सबसे नीचे कौन है, नेपाल और पाकिस्तान, ये हमारे से नीचे हैं। ठीक है, अब हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं कि किसी कंट्री का ओवरऑल अचीवमेंट, ठीक है, किस किस फैक्टर में। ओवरऑल अचीवमेंट हम कहाँ कहाँ देख रहे हैं, सोशल फैक्टर्स और इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, सोशल फैक्टर्स जैसे हो गए हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी और स्कूलिंग, और इकोनॉमिक फैक्टर हो गया हमारा क्या, पर कैपिटा इनकम या ग्रॉस नेशनल इनकम। दो फैक्टर हो गए हमारे, सोशल फैक्टर को हम चेक कर रहे हैं और इकोनॉमिक फैक्टर को चेक कर रहे हैं। अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट डेवलप किसने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, महबूब उल हक। किसने डेवलप की थी, महबूब उल हक। और इसके लिए इनको नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन, इन दोनों ने मिलकर किया था। पर महबूब उल हक को क्या मिलता है, मेन इसका क्रेडिट दिया जाता है। और पहली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 1990 बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या क्लियर है यहाँ तक? तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट डेवलप किसने की थी, महबूबुल हक। और पहले रिपोर्ट पब्लिश कब हुई थी, 1990। कौन से दो फैक्टर्स पे चेक करता है ओवरऑल अचीवमेंट, सोशल और इकोनॉमिक। सोशल हो गया हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ और स्कूलिंग, और इकोनॉमिक हो गया पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी